जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करना, उनके अनर्गल तरीके से गाली देना, मंचों से उनके खिलाफ नारे लगवाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जो संवैधानिक व्यवस्थाओं से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं, देश के 140 करोड़ लोगों ने मतदान के माध्यम से उनको चुना है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से गाली दिया गया है वो पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे FIR दर्ज कराई है। जिन्होंने बिहार को अपमान किया है, बिहार के खिलाफ बोला है, उन्हीं लोगों को साथ लेकर करके बिहार को अपमानित करने के लिए आ रहे हैं। उनको वो बिहार में घुमाने का काम करते हैं और कल महागठबंधन के मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा गया है, पूरी तरह से निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष के नेता पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आज FIR के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख चेहरे मौजूद है। वो भी किस लिए, कारण हर कोई जानता है। हालांकि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय है वोटर अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष कई बातों को और वोट चोरी की बात करें, लेकिन इस दौरान मर्यादा भूलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरे मन से अपमान किया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर सौरभ राज के नाम से ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो का वो अब शब्द वाली वीडियो डाली है, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौजूद है यहाँ। इसमें दानिश इकबाल, प्रेम रंजन जैसे तमाम चेहरे हैं जो FIR दर्ज कराने आए हैं। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संविधान में किन बातों पर जोर दिया जाता है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री का जब वो अपमान करे तो जनता को क्या कुछ सीख देंगे। हालांकि यहाँ पे तमाम जो भाजपा के नेता है वो मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम प्रेम रंजन पटेल से बात करते हैं कि आखिरकार वो FIR करने आए हैं, क्या बातों को समझ सकते हैं, सुनिए जरा। जनता के हित के लिए था, लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा वो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, किसी वोट के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ आकर के बिहार को अपमानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करना, उनके अनर्गल तरीके से गाली देना, मंचों से उनके खिलाफ नारे लगवाना, उनकी माता जो स्वर्गीय हो गई हैं उनको गाली दिलवाने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष के नेता पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आज FIR के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। जब भी राहुल गांधी बिहार आते तो संविधान की किताब दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं संविधान को वो पूरा नहीं करते। तो संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। जो विपक्ष का नेता हो और वो खुद जो है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न कर सके, वैसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तुरंत अविलंब जो है से उनको हटना चाहिए। जिस ट्विटर अकाउंट की आप बात की है सौरभ राज, क्या ये पार्टी से बिलोंग करता है या यूं ही एक नॉर्मल यूजर अकाउंट? देखिए, ये पूरी तरह से जो है से ये कांग्रेस पार्टी की देन है, महागठबंधन की देन है। राहुल गांधी उन ऐसे तमाम लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं जिन्होंने बिहार को अपमान किया है, बिहार के खिलाफ बोला है, उन्हीं लोगों को साथ लेकर करके बिहार को अपमानित करने के लिए आ रहे हैं। अभी आपने प्रेम रंजन पटेल को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहा जाएगा। हालांकि जिस तरह से संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी घूमते, उस पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और भी कई नेता उनसे भी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर यात्रा में घूमते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किए हैं। राहुल गांधी की संविधान यात्रा हो या संविधान की कॉपी लेकर के संसद में घूमना हो, ये सब उनका दिखावा है, छलावा है। वास्तविकता ये है कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उनका ना विश्वास है, ना आस्था है और उसी का नतीजा है कि कल महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के नेताओं के इशारों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो संवैधानिक व्यवस्थाओं से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं, देश के 140 करोड़ लोगों ने मतदान के माध्यम से उनको चुना है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से गाली दिया गया है वो पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे FIR दर्ज कराई है और ये FIR दर्ज हो गई है, उसकी रिसीविंग कॉपी हमें प्राप्त हुई है। और ये महागठबंधन के नेताओं का पूरा ट्रेंड और फैशन बन चुका है कि बिहारियों को अपमानित कीजिए, बिहारियों को गाली दीजिए। और देखिए आप, जिस प्रकार से स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, जिन्होंने लगातार बिहारियों को अपमानित करने का काम किया हो, उनको वो बिहार में लेकर के आते हैं, उनको वो बिहार में घुमाने का काम करते हैं। और कल महागठबंधन के मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा गया है,
पूरी तरह से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और बिहार की जनता इसका जवाब जो है चुनाव के माध्यम से जरूर देगी। आपने जिस ट्विटर अकाउंट का जिक्र किया है, क्या ये उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करता है या फिर एक आम सम्मान सा यूजर अकाउंट? जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, तो इसको अब साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो का ओरिजिनल कॉपी भी हमारे पास है और जिन पत्रकारों ने इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करके जानकारी दी, इसको समाचार में आया, उसी की कॉपी हमने यहाँ पे जमा की है और निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से दुखद है लोकतंत्र के लिए। देखिए, इसके साथ ही अभी आपने मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को सुना। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो राहुल गांधी संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके समक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से अपमान किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से बर्खास्त करती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देगी। इसके साथ ही जिस ट्विटर अकाउंट का जिक्र किया जा रहा है, कहा जाए तो लगातार कई ऐसे यूजर अकाउंट हैं जो माननीय प्रधानमंत्री का उस अपशब्द वीडियो को सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरी आक्रोश में। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। मैं प्रिया राज आपके साथ।